असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद अनोनिमस। आज जो हम ग्रामर में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। अब इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया, बिल्कुल स्क्रैच से। हमने सबसे पहले लैंग्वेज को डिस्कस किया, उसमें फिर लेटर्स बताए, उनकी दो टाइप्स बताई, फिर सेलेबल बताए, फिर हम वर्ड के ऊपर गए और वर्ड में हमने पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया। अब वर्ड के बाद जो आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है वो बेसिकली किसका है, सेंटेंस का है। और सेंटेंस के साथ आपको किन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, फ्रेजेस प्लस क्लॉजेस का, कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या चीज़ें होती हैं। अब मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रेज। अब फ्रेज है क्या? ये ग्रुप ऑफ वर्ड है या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। मतलब आप जब भी फ्रेज को देखोगे तो फ्रेज में या सब्जेक्ट नहीं होगा या वर्ब नहीं होगा या दोनों ही नहीं होंगे। और इसका जो मीनिंग होता है वो उसकी कोई सेंस नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होता इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल क्या है, अब टू द मून, इन द रूम। अब ये जो दो मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले, अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, ये फ्रेजेस हैं। अब मैंने डायरेक्ट नाउन फ्रेज क्यों मेंशन किया, क्योंकि आपसे जो ग्रामर में पूछी जाती हैं चीज़ें, आपकी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड या इंग्लिश की किसी और बुक के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो नाउन फ्रेज करके, एडजेक्टिव फ्रेज करके इस तरह से आपसे पूछा जाता है। अगेन इसमें क्या है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो आपको फ्रेजेस में मसला नहीं होगा। अब नाउन फ्रेज क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एज ए नाउन एक्ट करे। अब एग्जांपल में क्या है, द फ्लफी ब्लैक कैट। अब द फ्लफी ब्लैक कैट जो है ये पूरी जो है ये नाउन फ्रेज है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, नाउन फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज भी पड़ी हुई होती है। अब द फ्लफी ब्लैक जो है ये सारा एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि किसे मॉडिफाई कर रहा है, कैट को। तो अब आगे हमारा टॉपिक भी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, द मैन विद ए ब्राइट रेड हैट। अब विद द ब्राइट रेड क्या है आपके पास, एडजेक्टिव फ्रेज है। हैट अगेन आपका नाउन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। शी वोर ए ड्रेस मेड ऑफ प्योर सिल्क। अब मेड ऑफ प्योर जो है ये बेसिकली आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। सिल्क अगेन आपके पास नाउन है। मूविंग ऑन, एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या है, अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे जो कि बेसिकली वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या कर रहे होंगे, मॉडिफाई कर रहे होंगे। द ट्रेन अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब एग्जैक्टली ऑन टाइम क्या है, ये अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। देन आपके पास क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। अगेन इसका काम क्या होगा, नाउन फॉर नाउन या वर्ब को लिंक करना ताकि सेंस कंप्लीट हो जाए। द कीज आर ऑन द किचन काउंटर। अब ऑन द किचन जो है, अब ये बेसिकली क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। काउंटर जो है वो जगह है। प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर भी ऐसा होता है कि इसके अंदर नाउन फ्रेज भी मौजूद होती है। अब हम जब मैं लिंग्विस्टिक जब मैंने पढ़ी, जब मैं बीएस कर रहा था, तो उसमें हम ट्रीज बनाते थे। अब वो ग्रामेटिकल जो ट्रीज होते थे उसमें हम इस तरीके से क्या करते थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलहदा करते थे और उसमें जो हमें फ्रेज मिल जाती थी, तो उसमें ऐसा होता था कि जब भी हम नाउन फ्रेज को साइड पे करते थे तो उसके अंदर हमें एडजेक्टिव फ्रेज मिल जाती थी। इसी तरह प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर क्या पड़ी होती है, नाउन फ्रेज पड़ी होती है। मूविंग ऑन, वर्ब फ्रेज आपकी कौन सी होती है, अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि काम करेगा एज ए मेन वर्ब को। अब इसमें अब क्या है, अब ये जो टेंसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं, हैज़, हैव, वाज, वर, इज, एम, आर, अब ये सारे जो हैं अब ये उस चीज़ को क्या बना देते हैं, वर्ब फ्रेज बना देते हैं। अब हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल है। तो अब ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। अगेन इसकी आगे एग्जाम्पल भी आपको दे दी गई है। फिर क्या है, जेरेंड फ्रेज है। अब जेरेंड बेसिकली क्या होता है, वर्बल नाउन होता है। जब हम वर्ब को एज ए नाउन इस्तेमाल करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। अब स्विमिंग इन द ओशन, अब ये आपकी क्या है, जेरेंड फ्रेज है। अब इसमें ये जो स्विमिंग है ये यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, बट इट इज वर्किंग एज ए नाउन, तो इसलिए इस स्विमिंग को हम क्या बोलते हैं, जेरेंड।
मूविंग ऑन, जेरेंड। अब अगेन आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है जेरेंड क्या है, वर्बल नाउन है। अब अगर मैं कहूँ ही इज रनिंग फास्ट, अब इस जुमले में जो रनिंग है वो वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूँ रनिंग इज ए ग्रेट एक्सरसाइज, तो अब जो रनिंग है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है, अब वो एज ए एक्टिविटी नहीं है। तो अब नाउन, अब जो रनिंग जो है ये वर्बल नाउन है और इसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल अब बेसिकली क्या होता है, आपका वर्बल एडजेक्टिव होता है, जब वर्ब को हम एज ए क्या यूज करें, एडजेक्टिव करें। अब अगर मैं कहता हूँ द बेबी इज क्राइंग, अब इज क्राइंग क्या है, ये एक्शन है, यहाँ पे इस जुमले में वर्ब यूज हो रहा है, इज क्राइंग के वो रो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ द क्राइंग बेबी, के रोंदू बच्चा या रोने वाला बच्चा, तो अब क्राइंग जो है वो बेबी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो अब क्राइंग जो है वैसे आपको लगेगा वर्ब है, लेकिन ये असल में क्या है, पार्टिसिपल है और ये वर्बल एडजेक्टिव है। देन इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव क्या है, जब टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए या पहली फॉर्म आ जाए तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव जो है ये भी एज ए नाउन यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज हो जाता है। देन गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज क्लॉज। क्लॉज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या है, सेंस जो होती है वो पार्शियल होती है या कंप्लीट होती है। अब जिस क्लॉज के अंदर सेंस कंप्लीट हो उस क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज की असल में दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो कंप्लीट थॉट दे दे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हो और वो अकेली एग्जिस्ट कर सकती हो। द सन शोन ब्राइटली, सूरज बहुत ही तेजी से चमका या तेज या बहुत ही शोक अंदाज से चमक रहा था। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, अब इसमें थॉट इनकम्प्लीट होती है, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन ये जो क्लॉज है अकेली स्टैंड नहीं करती। बिकॉज द सन शॉन ब्राइटली, अब इस जुमले में अब हमें लगता है कि ये जुमला क्या है, अधूरा है। अब इसके क्लासिक एग्जांपल क्या है, बिफोर आई अराइव द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिफोर आई अराइव क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। मूविंग ऑन, अब सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं। सेंटेंस क्या है, अब ये आपका वर्ड के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका क्या है, सेंटेंस का है, जो कि चौथा लेवल है। सेंटेंस क्या है, ये जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस के अंदर जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि वो सेमेंटिक सेंस भी उसकी कंप्लीट हो। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया और सेंटेंस बन गया। सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि सेंस भी कंप्लीट हो। द पोस्टमैन बिट द डॉग, अब डाकिये ने कुत्ते को काट लिया। अब क्या ये जुमला हो सकता है, अब डाकिया गुस्से में आया हुआ था या उसकी कोई दुश्मनी थी कुत्ते से, उसने उसे काट लिया। अब ये क्या जुमला ठीक है, नहीं, ये जुमला ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज चाहे ठीक हो, लेकिन मीनिंग और सेंस वाइज ये ठीक नहीं है। मीनिंग और सेंस वाइज कौन सा जुमला ठीक है, द डॉग बिट द पोस्टमैन। इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है, द सिटी वाज फ्लाइंग ओवर द एरोप्लेन। ऐसा कभी भी नहीं होता कि शहर हवाई जहाज के ऊपर से उड़ के चला जाए, हमेशा क्या होता है, द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द या अबव द सिटी, हवाई जहाज शहर के ऊपर से उड़ के जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, सेंटेंस में सेंस का होना ज़रूरी है। अब ये जो सेंटेंस है इसकी स्ट्रक्चर वाइज तीन टाइप्स होती हैं। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और वो कंप्लीट थॉट हो। द डॉग बार्क एट द पोस्टमैन, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और उन्हें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करेगा, फैन बॉयज में से कोई भी। द पोस्टमैन अराइव्ड एंड द डॉग बार्क्ड, अब एंड इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरी जो हो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो। व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड द डॉग बार्क्ड, व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड क्या है आपके पास, डिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉग बार्क्ड आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर अगेन पोलैरिटी या फॉर्म या उनकी कॉनोटेशन के लिहाज से सेंटेंस की कौन सी टाइप्स होती हैं, एफर्मेटिव या डेक्लरेटिव जुमला होता है जो कि कोई फैक्ट या कोई एजर्शन
बताने के लिए हो, कोई चीज़ आप बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। देन नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या है, आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो होता है ये रेटोरिकल सेंटेंस भी होता है, इसमें आप सवाल पूछ नहीं रहे होते बल्कि आप बता रहे होते हैं या एम्फसाइज कर रहे होते हैं। देन सेंटेंस की पर्पस की बेस के ऊपर कौन सी टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव है जो कि स्टेटमेंट है या कोई इंफॉर्मेशन है। एंड फुल स्टॉप पे होता है। इंट्रोगेटिव क्या है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में और एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। इम्पेरेटिव क्या है, कमांड है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है या इंस्ट्रक्शन है। देन एक्सक्लेमेटरी क्या है, इमोशन या एक्साइटमेंट है। विद एग्जांपल आपको बता दिया गया है। देन अगेन अब आपके लिए एमसीक्यूज हैं। आप ये एमसीक्यूज इवन चैट जीपीटी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी आप चीज़ पढ़ें तो कोशिश करें कि उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज ज़रूर चेक करें ताकि आप अपने आप को असेस कर सकें कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो आपको आई भी है कि नहीं। अब मैं कुछ देर यहाँ पे रोकूंगा ताकि आप इसे पॉज करें, पॉज करके अपने आंसर्स जो हैं वो किसी पेपर के ऊपर लिख लें या मोबाइल में कहीं पे टाइप कर लें। एंड के ऊपर आपको मैं की दिखाऊंगा ताकि आप इस चीज़ को देख लें कि आपको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। देन अगेन ये आपके दूसरा पार्ट है, 10 तक आपको एमसीक्यूज ही हैं। अगेन इसमें आपको टाइम दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स आई होप कि आपके मोस्टली ठीक हुए होंगे। नेक्स्ट जो है ये आपके पास की है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।